हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा उन यंगस्टर्स के लिए है जिनकी नई नई जॉब लगती है या वो नया नया अर्निंग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ड सुनते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनने के बाद उन्हें लगता है मार्केट में जो चीज़ें वो सुनते हैं जैसे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, रियल एस्टेट। तो होता क्या है, जो उनका कोई फ्रेंड या उनका कोई रिलेटिव उन्हें सजेस्ट करता है वो उसे फॉलो करने लगते हैं। पर अक्सर देखा जाता है कि ऐसे में कई गलत डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे सिलेबस में कभी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस एक मेजर सब्जेक्ट की तरह नहीं रहता है। तो हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम में से अक्सर लोगों से, दूसरों के सुन के हम वो काम करते हैं। तो जो भी यंगस्टर्स हैं, जब भी वो अपने नए जॉब में जाएं और अर्निंग स्टार्ट करें, वो इस फाइनेंशियल पिरामिड को ध्यान रखें। जब भी आप इस फाइनेंशियल पिरामिड को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ग्रोथ और रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस फाइनेंशियल पिरामिड के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोटेक्शन, उसके ऊपर का पार्ट है वेल्थ एक्यूमुलेशन, उसके ऊपर का पार्ट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, जैसे एक घर को मजबूत होने के लिए उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए, उसी तरह इस फाइनेंशियल पिरामिड की सबसे स्ट्रांग कड़ी है उसका प्रोटेक्शन पार्ट। प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है, आप अगर नई अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना आप इंश्योरेंस करवाइए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास तो उसका इंश्योरेंस कराइए। सबसे पहले आप इंश्योर्ड होइए, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस होंगे तो आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल नीड्स आपके जाने के बाद आपके परिवार की वो टेक केयर कर सकता है। तो प्रोटेक्शन पहले आप अप्लाई करिए। उसके बाद आप जाइए पिरामिड के सेकंड फेज पे, जो है वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन से मतलब वेल्थ इकट्ठा करने से, तो इसके लिए आप सेविंग्स हैं, बहुत रिकरिंग फंड्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बार आपके पास एक फंड सेविंग हो गई है पर इनमें इंटरेस्ट रेट उतना हाई नहीं रहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि इसी वेल्थ एक्यूमुलेशन का पार्ट है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन में आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेकुलेशंस भी रहती हैं, जैसे आप कुछ फ्यूचर रियल एस्टेट से, इस तरह की चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिरामिड का सबसे टॉप पार्ट है, जो कि अभी एज अ यंगस्टर आपको उसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है आपको। पिरामिड का सबसे लास्ट और टॉप पार्ट होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। एक एज के बाद आप रिटायर होने की सोचते हैं, आप बिजनेस से एग्जिट करने की सोचते हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को वेल्थ देना चाहते हैं जैसा आपका पेरेंट्स दे रहे होंगे। तो ये एक पार्ट होता है जो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आने वाली अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं। और ये कब दे पाएंगे, जब आप इस फाइनेंशियल पिरामिड को फॉलो कर पाएंगे। और इस फाइनेंशियल पिरामिड को फॉलो करने से ना सिर्फ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस फाइनेंशियल पिरामिड का कौन से स्टेप को फॉलो किया, ये मुझे जरूर बताइएगा।